क्या आपको ऐसी कहानियाँ या मूवीज पसंद हैं जिनमें कोई इंसान चांद को देखने के बाद एक वेयरवुल्फ में तब्दील हो जाता है? तो ये मूवी आपके लिए है। लेट एक्सप्लेन द हाउलिंग मूवी। मूवी की शुरुआत कैन वाइट से होती है, जो कि इस न्यूज चैनल की मशहूर रिपोर्टर है, और वो डॉक्टर जॉर्ज वैगनर का इंटरव्यू ले रही थी, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं। और एक आदमी जो कि अजीब था, वो ये इंटरव्यू अपने टीवी पर देख रहा था, और उसके घर में काफी सारे स्केचेस थे जो शायद इसी आदमी ने बनाए थे। अब हम विलन क्रिस को देखते हैं। विल कैरन का पति है और क्रिस कैरन के साथ काम करता है इस न्यूज चैनल पर, जिसका नाम KDH भी है। अब हम कैरन को देखते हैं, जो कि टेलीफोन बूथ के पास आई हुई थी। दरअसल काफी हफ्तों से कैरन को काफी सारे कॉल अननोन नंबर से रिसीव हो रहे थे, और इसी वजह से कैरन काफी परेशान होने लग गई थी। और कैरन ने ये बात जब विल को बताई, तो विल ने पुलिस से मिलकर इसके बारे में पता किया, तो इन्हें पता चला कि ये कोई सीरियल किलर एडी है, और इन्होंने प्लान बनाया कि ये उस एडी को पकड़ेंगे। और इनके पास एक मौका भी था, क्योंकि जो एडी था उसने कैरन को मिलने के लिए बुलाया था, और कैरन रेडी होकर आई थी, और वो अपनी टीम के साथ माइक के जरिए जुड़ी हुई थी, जिससे वो कैरन की आवाज और टेलीफोन कॉल सुन पा रहे थे। और वो अपनी टीम से बात करती है, जहां कैरन का हस्बैंड भी मौजूद होता है, और वो कैरन की बात सुन रहा था। और कैरन बताती है कि मुझे यहाँ आए हुए 2 घंटे हो चुके हैं, पर अभी तक मुझे एडी की कॉल रिसीव नहीं हुई। तभी टेलीफोन की बेल बजती है, और कैरन समझ जाती है कि ये एडी है, और वो हिचकिचाते हुए फोन उठाती है, और KDH भी टीम उसे सुनने लगती है। और कैरन कहती है, मैं कैरन बोल रही हूँ, और मैं अकेली आई हूँ, जैसे कि तुमने कहा था। और वो कहता है, बहुत अच्छे। और तभी KDH भी टीम के सिग्नल में कोई खराबी आ जाती है, और वो कैरन और एडी का कान नहीं सुन पाते, और नहीं जान पाते कि एडी ने कैरन को कहाँ मिलने के लिए बुलाया है। और हम दूसरी तरफ कैरन को देखते हैं, जो कि एडी के साथ बात कर रही थी, और उसे कह रही थी कि मैं वहां थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी, और वो टेलीफोन रख देती है। अब हम देखते हैं 2 पुलिस ऑफिसर्स को, जो कि पूरे शहर में राउंड मार रहे थे, और वो एक लड़की को ढूंढने की बात कर रहे थे, जिसने पर्पल कलर की ड्रेस पहनी थी, जो कि और कोई नहीं कैरन है। अब हम विल को देखते हैं, जो कि कैरन के लिए काफी परेशान था, और वो उसे कहते हैं कि चिंता मत करो, कैरन मिल जाएगी, हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, और वो पुलिस ऑफिसर्स कैरन को ढूंढ लेंगे। अब हम कैरन को थिएटर में जाते हुए देखते हैं, जहां कैरन एक रूम में जाती है, जहां चारों तरफ काफी अंधेरा होता है, और वहां एडी भी मौजूद था। और एडी कैरन को एक फिल्म दिखाता है, जिसमें 2 लड़के एक लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे थे, और कैरन उसे नहीं देखना चाहती थी। एडी उसे डराता है और उसे देखने के लिए कहता है। अब हम वही 2 पुलिस वालों को देखते हैं, जो कि एक लेडी से कैरन के बारे में पूछ रहे थे, और वो बताती है कि कैरन ने उसे थिएटर का रास्ता पूछा था, और इतना सुनते ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब हम देखते हैं वो पुलिस ऑफिसर्स थिएटर में कैरन को ढूंढते ढूंढते पहुंच गए थे, और वो वहां के ओनर से पूछताछ कर रहे थे। अब हम कैरन को देखते हैं, जो कि पीछे मुड़कर देखती है, और वो एडी का फेस देखकर डर जाती है, और जोर से चिल्लाती है, जिससे बाहर मौजूद पुलिस ऑफिसर्स सुन लेते हैं, और भागकर अंदर आ जाते हैं, और एडी को शूट कर देते हैं। पर इन सब में कैरन काफी मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है, और कैरन वो सब भूल जाती है जो कि उसने थिएटर में देखा था, और विल कैरन को घर ले जाता है। अब हम कैरन को देखते हैं, जो कि सो रही थी। तभी उसे बुरे सपने आते हैं, और वो चिल्लाते हुए उठ जाती है। तभी वहाँ पर विल आता है, और कैरन को शांत करता है। अब हम टेरियन क्रिस को देखते हैं, जो कि एडी के रूम पर पहुँच जाते हैं, और वहाँ काफी सारे स्केचेस लगे थे, जिन्हें हमने मूवी की शुरुआत में भी देखा था। टेरियन क्रिस वहाँ की छानबीन करते हैं, और उन्हें वहाँ पर 2 स्केच मिलते हैं, जिनमें पहला स्केच कैरन का था,
इससे वो दोनों समझ जाते हैं कि यही एडी का रूम है जहाँ वो पहले रहा करता था। और दूसरा स्केच एक जगह का था। अब हम देखते हैं टेरी काफी डर चुकी है और वो कहती है हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए। अब हम डॉक्टर जॉर्ज वैगनर को देखते हैं जिन्हें टेरी और क्रिस ये दोनों स्केच दिखा रहे थे। अब हम कैन को देखते हैं जो कि अपने काम पर वापस आ गई थी और वो आज न्यूज़ बताने वाली थी। पर जब वो कैमरे के सामने आती है तो वो काफी नर्वस हो जाती है और कुछ नहीं बोल पाती और टेरी आकर उसे ले जाती है। अब हम कैन को देखते हैं जो कि डॉक्टर जॉर्ज वैगनर के पास आई हुई थी और वो कैन को सलाह देते हैं कि तुम्हें और विल को कुछ समय के लिए कॉलोनी चले जाना चाहिए, वहाँ जाकर तुम्हें अच्छा लगेगा। कैन कहती है क्या वहाँ आपका घर है? डॉक्टर कहते हैं हाँ। अब हम कैरन एंड विल को कॉलोनी जाते हुए देखते हैं और वो कॉलोनी पहुंच जाते हैं जहां काफी सारे लोग रहते हैं। अब हम विल को देखते हैं जो कि कॉलोनी देख रहा था। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम माशा होता है और वो विल को पसंद करने लगती है। पर विल उस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वो कैरन से बहुत प्यार करता था। अब हम कैन एंड विल को देखते हैं जो कि सो रहे थे। तभी कैन को पूरे सपने आते हैं और वो उठ जाती है। तभी उसे हाउलिंग की आवाज आती है और वो डर जाती है और विल को उठा देती है। पर विल इस बात पर इतना ध्यान नहीं देता और वो कैन को सोने के लिए कहता है। अगले दिन कैरन एंड डोना साथ में गेम खेलती हैं और वो वहाँ के शेरिफ से मिलती है और कैन उनसे ढेर सारी बातें करती है और उन्हें पिछली रात के बारे में बताती है। अब हम देखते हैं टेरी एंड क्रिस उस जगह पर जाते हैं जहां उन्होंने एडी की डेड बॉडी को रखा था और जब वो एडी का सेल चेक करते हैं तो उन्हें एडी की बॉडी वहां पर नहीं मिलती और इससे ये दोनों समझ जाते हैं कि एडी कोई इंसान नहीं है क्योंकि इंसान जिंदा नहीं हो सकता। अब एडी कहाँ गया ये आपको मूवी के आगे पता चलेगा। अब हम कॉलोनी के लोगों को देखते हैं जो कि शिकार पर जा रहे थे और उनके साथ विल भी जाता है। अब हम कैन को देखते हैं जो कि डॉक्टर जॉर्ज वैगनर के पास आई थी और उन्हें अपने सपनों के बारे में बताती है। पर रूम में उसने क्या देखा वो कैन को अभी भी याद नहीं था और वहाँ कॉलोनी की सारी औरतें भी मौजूद थीं। अब हम विल को देखते हैं जो कि शिकार से वापस आ गया था और विल ने एक जानवर को भी मारा था और वो माशा के भाई के पास जाता है और वो विल को कहता है इसे मेरी बहन को पकाने के लिए देना चाहिए क्योंकि माशा काफी अच्छा जानवरों का मांस पकाती है। अब हम देखते हैं माशा जानवर को काट रही थी और विल पूछता है कि कितना टाइम लगेगा। तब माशा विल के करीब आने लगती है और तभी विल उसे रोक देता है और गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और बीच रास्ते में एक भेड़िया विल पर हमला कर देता है। पर विल वहां से भाग जाता है और अपने घर आ जाता है। अब हम डॉक्टर जॉर्ज वैगनर को देखते हैं जो कि कैरन के घर आया था और वो विल को इंजेक्शन लगाता है। कैरन डॉक्टर को कहती है अब हमें घर चले जाना चाहिए पर डॉक्टर कहते हैं अभी मत जाओ, रात में जाना ठीक नहीं, बाहर काफी जंगली जानवर हैं। अब हम टेरी एंड क्रिस को देखते हैं जो कि अपने घर में थे और हमें ये पता चलता है कि ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं और टेरी एक किताब पढ़ रही थी जिसमें भेड़ियों के बारे में जानकारी थी। तभी इन्हें एक फोन आता है और टेरी फोन उठाती है और ये फोन और किसी का नहीं कैरन का था और वो बताती है कि विल को एक भेड़िए ने काट लिया है और तभी हमें पता चलता है जिसे भी भेड़िया काट ले वो भी कुछ समय बाद भेड़िया बन जाता है। पर इसके बारे में कैन को कुछ नहीं पता था पर टेरी को पता था, इसलिए वो कैन से मिलने के लिए कॉलोनी जाती है और वो कैन से काफी सारी बातें करती है और टेरी को ये बात पता चलती है कि विल मांसाहारी खाने लगा था पर वो तो शाकाहारी था। अब हम कैन को देखते हैं जो कि सो रही थी। तभी उसे एक डरावना सपना आता है
और वो उठ जाती है और वो बेड पर देखती है तो वहाँ पर विल नहीं होता। विल कहाँ गया हमें आगे पता चलेगा। अब हम विल को देखते हैं जो कि एक बोन फायर पर आ जाता है जहाँ माशा भी थी। यह काफी अजीब बात थी और ये दोनों इंटीमेट होते हैं और फेरी में बदल जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि विल को जिसने काटा था वो कोई और नहीं खुद माशा थी और माशा एक वेयरवुल्फ है। अब हम टेरी को देखते हैं जो कि जंगल में थी, तभी उसे वो जगह जानी पहचानी लगती है और वो अपने बैग से कैच निकालती है जो कि उसे एडी के रूम से मिला था और वो समझ जाती है कि ये वही जगह है जहां एडी आया है और वो जंगल में चली जाती है और बहुत ढूंढने के बाद उसे एक कॉटेज मिलता है और वो उसके अंदर जाती है जहां काफी सारे स्केचेस लगे थे। टेरी वहां की फोटोज लेती है लेकिन तभी वहां पर एक फेरी आ जाता है और टेरी वहां से भागने लगती है लेकिन वो टेरी को मारने वाला होता है लेकिन टेरी बार बार बचती है। टेरी कुल्हाड़ी से उसका हाथ काटकर वहां से भाग जाती है और वो डॉक्टर के ऑफिस में आ जाती है और वो क्रिस को फोन करती है और क्रिस को ये कहती है कि मैं जानती हूँ कि डॉक्टर भी इन सब में मिला हुआ है और एडी एक भेड़िया है यानी कि एक वेयरवुल्फ है। और वो ये भी कहती है जो हमें तस्वीर मिली थी एडी के रूम से वो जगह यहाँ पर है और इतने में ही यहाँ एडी आ जाता है जो कि वेयरवुल्फ था और वो टेरी को मार डालता है। अब हम क्रिस को देखते हैं जो कि एक लाइब्रेरी से चांदी की गोलियां लेकर कॉलोनी जा रहा था। अब हम कैन को देखते हैं जिससे पता चल गया था कि विल माशा से मिलने गया था और इसी वजह से कैन विल से लड़ने लगती है। तभी विल को गुस्सा आ जाता है और वो कैन पर हाथ उठा देता है और कैन वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि कैन डॉक्टर जॉर्ज वैगनर के ऑफिस में आ जाती है जहां उसे टेरी की डेड बॉडी दिखती है। ये सब देखकर कैरन काफी शॉक हो जाती है। तभी वहां पर एडी आ जाता है और वो वेयरवुल्फ में बदलने लगता है और मौके का फायदा उठाकर कैरन उस पर एसिड फेंक कर वहां से भाग जाती है और एक कार में जाकर बैठ जाती है। तभी दो कॉलोनी के लोग आते हैं जिनके पास गन थी और वो कैन को कार से बाहर निकलने के लिए कहते हैं और बंदूक की नोक पर कैन को अपने साथ एक वेयर हाउस में ले जाते हैं जहाँ सारे कॉलोनी के लोग थे, जिससे हम समझ जाते हैं कि कॉलोनी में जितने भी लोग हैं वो सभी वेयरवुल्फ हैं। अब हम इन लोगों में डॉक्टर जॉर्ज वैगनर को देखते हैं जो कि ये कहते हैं कि हम तुम्हें वेयरवुल्फ बना देंगे फिर तुम अपनी जिंदगी खुशी से जी पाओगी, लेकिन बाकी लोग उसे खाने का मन बना लेते हैं। अब हम क्रिस को देखते हैं जो कि कॉलोनी में पहुंच गया था पर वो सबसे पहले डॉक्टर के ऑफिस में जाता है जहां उसे एडी मिलता है जो कि उसे ये बताता है कि उसने टेरी को भी मार दिया है और तभी क्रिस एडी को चांदी की गोलियों से मार देता है। अब क्रिस वेयर हाउस जाता है जहां कॉलोनी के सारे लोग थे जो कि वेयरवुल्फ थे और उन लोगों को लगता था कि क्रिस उन्हें नहीं मार पाएगा क्योंकि वो सब वेयरवुल्फ हैं, पर उन्हें ये नहीं पता था कि क्रिस के पास अब चांदी की गोलियां हैं और क्रिस उन सभी को मारने लगता है। इससे वो कैन को भी छुड़ा लेता है। अब हम देखते हैं कि वो सभी वेयरवुल्फ्स को वेयर हाउस में बंद कर देता है और आग लगा देता है और वो दोनों कार में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में उन्हें शेरिफ मिलता है जो कि वेयरवुल्फ था और वो उनकी कार पर शूट करने लगता है। क्रिस उसे गोली मार देता है। अब हम देखते हैं कि क्रिस कैन को कहता है कार में गैस लीक हो रहा है, हमें कार को छोड़ना होगा और वो दोनों बाहर निकल जाते हैं और तभी उनके बाहर निकलते ही कार में ब्लास्ट हो जाता है और ये दोनों शेरिफ की कार में बैठकर वहां से भागने लगते हैं। काफी सारे वेयरवुल्फ्स इन पर हमला करने लगते हैं और इनमें विल भी था जो कि कैन को काट लेता है और ये दोनों अपनी जान बचाकर वहां से आ जाते हैं। अब हम देखते हैं ये दोनों शहर पहुंच गए थे और इन दोनों को वेयरवुल्फ के बारे में पूरी दुनिया को बताना था, इसलिए कैरन ये सब लाइव ब्रॉडकास्ट में बताने वाली थी। अब कैरन लाइव ब्रॉडकास्ट करती है और वो पूरी दुनिया को
वेयरवुल्फ के बारे में बताती है और वो खुद भी वेयरवुल्फ में तब्दील हो जाती है, यानी कि बदल जाती है, क्योंकि उसे विल ने काट लिया था। तभी क्रिस कैन को शूट कर देता है। अब हम देखते हैं काफी सारे लोग इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देख रहे थे, पर इस लाइव ब्रॉडकास्ट के खत्म होने के बाद सभी लोगों को ये ब्रॉडकास्ट फेक लगता है। तभी हम माशा को देखते हैं जो कि जिंदा थी और वो सभी लोगों को वेयरवुल्फ में बदलने वाली थी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।